પાટણ બ્રેકિંગ ન્યૂઝ પાટણની 600 વર્ષ જૂની મૌલાના મહેબૂબ યાકૂબની દરગાહને દાઉદી વોરા સમાજને સોંપવાનો વક્ફ બોર્ડનો વિવાદાસ્પદ હુકમ। ભારે પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે વોરા સમાજે દરગાહનો કબજો લીધો। અલ્તાફ કોલંબિયા પાવર ઓફ એટર્ની હોલ્ડરે જણાવ્યું કે વક્ફ બોર્ડના આદેશ મુજબ કબજો લેવાયો। આ નિર્ણયથી પાટણના સુન્ની મુસ્લિમ સમાજમાં ભારે રોષ ફેલાયો છે। કાસમ અલી સૈયદે ચેતવણી આપી કે મુસ્લિમોને દરગાહમાં પ્રવેશથી રોકવામાં આવશે તો ઘર્ષણ થશે। મુસ્લિમ આગેવાનોએ હાઈકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટમાં જવાની ચીમકી આપી છે। પાટણના અગ્રણી ઉમરભાઈ રાવમાએ એક વિડીયોમાં આ નિર્ણયને પક્ષપાતી ગણાવી કાનૂની લડાઈ દ્વારા દરગાહ સુન્ની સમાજને પરત મેળવવાની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવી। आज रोज पाटन के अंदर 1/5/2025 मौलाना महबूब दरगाह के माध्यम से मैं अपनी बात रख रहा हूं कि मौलाना महबूब की दरगाह एक हिस्ट्रिकल 700 साल पुरानी मजार है और ये मजार तकरीबन फारूकी फैमिली जो 7 से 8 पीढ़ी या 9 पीढ़ी से इसकी देखरेख करके उनके बुजुर्ग भी उसी दरगाह के पास उनके भी मजारे हैं और 1916 यानी 1916 से जो चोपड़ा फाफड़ा रहता था, फाफड़ा का वर्कआउट था, उस दौरान से इस दरगाह के अंदर उनके नाम चल रहे हैं। जब देश आजाद नहीं हुआ था, अब करीब 1916 हिजरी यानी कितने साल हो गए आप सोच लीजिए कि उनकी 8 पीढ़ी। अब एक आदमी 70 साल 80 साल जिएगा तो 400 साल से तो ये लोग ये दरगाह के मोहतीन तरीके काम कर रहे हैं। और ये रावजी बोरे जो 5-6 साल से इस दरगाह को हड़पने के लिए जात जात के अड़गंडे अपनाते थे और उसके पहले भी वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन थे उन्होंने भी बहुत मेहनत किया इस दरगाह को हड़पने के लिए। लेकिन उस दौरान भी हमने कोर्ट कायदे से सुन्नी वक्फ बोर्ड के अंदर जो लोग अंदर काम कर रहे हैं उन्होंने अच्छी तरह पेपर वर्क को समझा के कोर्ट के साथ अपना रिपोर्ट बता के पूरे डॉक्यूमेंट बता के उस दौरान दोबारा इनके पास लिया। और अभी हाल ही में 1/5/2025 के दिन आज सुबह के अंदर वो लोग वक्फ बोर्ड का गलत वीटो पावर यूज करके अपने फेवर में बेड़ा लेके पुलिस प्रोटेक्शन के साथ फारूकी भाई को बुलाया गया और उनके हस्तक उनको पुलिस प्रोटेक्शन के सामने रखा गया और गलत तरीके से वीटो पावर यूज करके वो कब्जा लिया गया है। तो मेरे भाइयों सुन्नी भाइयों से मेरी अपील है कि आज गुजरात और भारत के अंदर करीब 25 से 30 करोड़ सुन्नी मुस्लिम भाइयों की आस्था और कुछ 5 से 7 लाख दाऊदी वोरे जी जो सिया पार्टी के, जो सुन्नी की दरगाह में उनका हक ही नहीं लगता। उन्होंने गलत तरीके से पेपर के अंदर चीटिंग करके, जिसको कहते हैं छांट, पेपर को गलत तरीके से डायरेक्शन करके अपना नाम अंदर दाखिल किया गया हुआ है। और बड़ी पुराने हर चीज फारूकी खानदान के पास है और 400 साल से पुराने जो रजवाड़े के टाइम पे ये पेपर वर्क जो पुट्ठा पेपर कहते हैं, जिसको फाफड़ा पेपर कहते हैं, उसके अंदर भी उल्लेख किया गया हुआ है। और उन्होंने गलत तरीके से अपने नाम डलवा के, नाम चेंज करवा के उन्होंने गलत तरीके से कब्जा लिया गया हुआ है। तो सरकार का गलत तरीके से दुरुपयोग किया गया, पैसे का पावर किया गया, वीटो पावर यूज किया गया हुआ है और 68 कलम का जो उल्लंघन हुआ है। कोर्ट का जो कायदे की भाषा में अगर आपको किसी भी आदमी को कब्जा दिया जाता है तो उसको 30 दिन के अंदर नोटिस दिया जाता है और उनको बुलाया जाता है। ये कोर्ट का मामला होता है।
ये वक्फ कमेटी कोई जाहिरात नहीं करेगी कि किसको देना और किसको नहीं देना। ये वक्फ बोर्ड एक जो चेयरमैन को बनाया जाता है, एक मुस्लिम संस्था है, मुस्लिम मेजोरिटी से उसको बनाया जाता है चेयरमैन पद को। आप कोई सुप्रीम नहीं है या कोई जज नहीं है, आपको दोनों पार्टी को बिठाया जाएगा और दोनों पार्टी के डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहिए। इन्होंने कोई डॉक्यूमेंटेशन देखा नहीं है और गलत तरीके से, इसके पहले भी जो चेयरमैन साहब थे इन्होंने गलत तरीके से पावर यूज करना था, लेकिन हमने उनको पावर नहीं करने दिया। और इंशाअल्लाह अभी भी हमको सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा, तो हम लोग जाएंगे और हमारी सुन्नियों की जो आस्था है वो चीज हम वापस लाएंगे इंशाअल्लाह। और सरकार से भी हमारी अपील है कि जो भी हमारी पार्टी के अंदर सभी लोग जो भी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, सभी मुस्लिम भाइयों से हम अपील करेंगे कि हम सरकार के पास अर्ज करेंगे और कोर्ट के अंदर भी हम सरकारी तरीके से लड़त लड़ेंगे और इस दरगाह को सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से जो कोई गलत फैसला दिया गया उसको हम ये फैसले को कैंसिल कराएंगे इंशाअल्लाह। और सभी सुन्नी भाइयों से मेरी अपील है कि फारूकी भाई का साथ दीजिए। हमको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल कोर्ट, यानी कि जो भी कोर्ट में जाना पड़े हम सरकार के अंदर सरकारी तरीके से लड़ेंगे और इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। और उमर खान राहुमा की तरफ से हम लोग हमारे भाइयों के साथ खड़े हैं और हम सभी 25 से 30 करोड़ सुन्नी लोगों की जो आस्था लगी हुई है हम सब मिलकर लड़ेंगे इंशाअल्लाह। और सरकार से भी हम अपील करेंगे कि कम 5 से 7 लाख जो सुन्नी हो रहे हैं, जो सुन्नी हो रहे नहीं है वो दाऊदी हो रहे हैं, वो उनका हक ही नहीं लगता है सुन्नी दरगाह पे, और उन्होंने गलत तरीके से अपना पैसे का पावर करके इसको विटो पावर यूज करा हुआ है और लिया, और इंशाअल्लाह सरकारी तरीके से इसको रिटर्न करेंगे इंशाअल्लाह। और सब भाइयों को मेरी अपील है कि आप फारूकी भाई का साथ तो सहकार दीजिए और इंशाअल्लाह हम सरकार के तरफ से अपील भी करेंगे और हम कोर्ट के अंदर जाके हमारा जो हक है मुस्लिम भाइयों का वो हम हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़। અહીંના સમાચાર સમાપ્ત થાય છે। આપની યુટ્યુબ ચેનલ મૂવમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાને સબસ્ક્રાઇબ અને સમાચારના વિડીયોને લાઇક કરવાની સાથે શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। અને જો તમે આસપાસ બનતી ઘટનાઓની અપડેટ આપવા તેમજ આપના સામાજિક, ધાર્મિક, રાજકીય અને સંસ્થાના કાર્યક્રમોના સમાચાર લોકો સુધી પહોંચાડવા માંગતા હો તો અમારા 8860777173 નંબર ઉપરનો સંપર્ક કરો। હું છું તંત્રી શ્રી અબ્દુલ્લા ખાન બાબીનો ન્યૂઝ એડિટર અને આપ જોઈ રહ્યા છો મૂવમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ન્યૂઝ નેટવર્કનો ડિજિટલ વર્ઝન।